सेल्फ इमेज माने मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं या क्या सोचती हूं ना। बहुत बार हम किसी को देखते हैं जो बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, तो हमें लगता है कि चलो यार हम भी आज से या कल से सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ट्राई भी करते हैं, मगर होता क्या है वो आप खुद देख लो। यही होता है यारों, ऐसे 2-3 घंटे या थोड़े टाइम तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट होने का ढोंग कर लेते हैं, मगर फिर होता क्या है खबर है, जब टाइम चला जाता है, ये जो क्विक फिक्स किया है हमने सेल्फ कॉन्फिडेंट होने का, ये जो एक्टिंग की है, उसका एंड कुछ ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जहां से आता है वो है सेल्फ इमेज। हमें अपनी सेल्फ इमेज थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी या कुछ करनी पड़ेगी, मगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है सेल्फ इमेज में से, ये सेल्फ इमेज है क्या? या सेल्फ इमेज माने जो हमारे दिमाग में जो पूरे दिन जो स्टोरीज चलती रहती है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, ये जो पूरा दिमाग में जो मूवीज चल रही है, जो हम अपने बारे में जो बोलते हैं वो एक स्टोरी है, और इसी में से हम अपने आप की एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं। हाँ, यही सेल्फ इमेज ही हमारी लाइफ डिसाइड करती है, हम कैसे लोगों के साथ रहेंगे, हम कौन से दोस्त रखेंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यही डिसाइड करती है ना। एक जॉयस ब्रदर्स ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनानी पड़ेगी। इट इज वेरी नेसेसरी। मगर ये सेल्फ इमेज तो ये वेस्टर्न थिंकर की बातें हो गई, मगर हमारी जो इंडियन फिलोसॉफी है वो क्या कहती है ना। मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि आप लंबे लंबे लेक्चर दो, इससे बेटर है कि एक छोटी सी स्टोरी आप सुना दो तो लोग समझ जाते हैं, बजाय के लंबे फिलोसॉफिकल लेक्चर से। स्टोरी से कोई भी समझ जाता है या जाती है, कोई भी पर्सन होता है वो स्टोरीज को समझ लेता है। तो ऐसी ही एक स्टोरी है, आज से 2300 साल पहले लिखी गई है, 2300 साल पहले की इंडियन लिटरेचर में है ये स्टोरीज। हुआ यूं कि एक ऋषि थे, वो निसंतान थे, तो उन्होंने तय किया कि हम तपश्चर्या करेंगे और संतान की प्राप्ति करेंगे। रहे होंगे आसपास के लोग, वह जैसे अभी है कि आप निसंतान क्यों हो, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, आपका करियर क्यों ठीक नहीं है, ऐसे लोग रहे होंगे, जिससे ऋषि ने डिसाइड कर लिया कि चलो संतान प्राप्ति करते हैं। तो उन्होंने एक तपश्चर्या डिसाइड की कि चलो ऐसे तपश्चर्या करते हैं। और फिर एक दिन हुआ यूं तपश्चर्या के दौरान कि वो सुबह नदी में गए और नहा रहे थे, और नहाने के बाद सूर्य देवता को आचमन कर रहे थे। और जब आचमन किया ना, तो ऐसे ही आचमन करे तो उनके हाथ में एक चूहे का बच्चा आके गिरा। उन्होंने ऊपर देखा तो एक चील उड़ के जा रहा था, तो उसके पैर में से ये चीज गिर गई थी, ये चूहे का बच्चा। उन्होंने सोचा कि ये कोई ईश्वरी संकेत है, तो उन्होंने अपने मंत्र बल से उस चूहे के बच्चे को मानव शरीर दे दिया, और देखा तो वो एक बच्ची थी। समय बीतता गया और वो लड़की बड़ी हो गई। हाँ, और जो लोग बोल रहे थे कि आप निसंतान क्यों हो, वही लोग बोलने लगे कि अब इसकी शादी कब करवाओगे। तो ऋषि ने कुछ सोचा, उसके आसपास जो भी प्रतिभा संपन्न थे, जो योद्धा थे, जो दम संपन्न थे, सारे युवकों को बुलाया, मगर लड़की को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर हुआ यूं कि बहुत टाइम तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार ऋषि ने एक दिन पूछा कि बेटी आप क्या चाहती हो, आप क्यों किसी को पसंद नहीं कर रही हो। तो फिर बेटी ने जवाब देते हुए बोला कि बापा सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है,
मगर मुझे कुछ अंदर से नहीं हो रहा है। ये जवाब सुन के ऋषि को कुछ हुआ और उन्होंने कुछ सोचा और फिर हंसे और फिर अपने एक आदमी को जंगल में भिजवाकर एक बड़ा चूहा पकड़वाया और फिर उसे अपने मंत्र बल से मानव शरीर दे दिया। और जैसे ही वो चूहे में से निर्मित जो युवक था उसे देख के लड़की को पहली नजर में, हाँ वही पहली नजर वाला प्यार हो गया और शादी हो गई। कुछ समझ में आ रहा है। ये स्टोरी 2300 साल पहले लिखी गई है और क्या कंसेप्ट डाल दिया है बाबा इसमें। ये सेल्फ इमेज वाली बात है। वो लड़की चाहती तो योद्धा के साथ शादी करके गौरव वाला जीवन जी सकती थी, प्रतिभा संपन्न के साथ भी शादी कर सकती थी, धन संपन्न के साथ भी शादी कर सकती थी, विद्वान के साथ भी शादी कर सकती थी। मगर कहीं ना कहीं ऐसा मैं सोचता हूं कि उसकी सेल्फ इमेज वो चूहे वाली रही होगी। ये कहानी को लिटरली मत लो, सेल्फ इमेज वाले एंगल से देखो तो वो लड़की अपने आप को इतने बड़े ऋषि के पास पली बड़ी, फिर भी उसके अंदर जो इमेज थी, जो सेल्फ इमेज थी, वो चूहे वाली थी। वो उसके आगे की कभी सोच नहीं पाई। उसके पास बहुत सारी अच्छी लाइफ की पॉसिबिलिटी थी मगर वो कुछ कर नहीं पाई, वो वहीं पे ही अटकी गई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी सेल्फ इमेज क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो उसी पे आपका करियर, आपके फ्रेंड्स, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके रिलेशनशिप दूसरों के साथ, अपने परिवार के साथ, वो सब डिपेंड करते हैं ये एक ही चीज पे, सेल्फ इमेज। ये कंपेयर करते हैं लोग अपने आप से। बोलने बैठा हूं तो मुझे थोड़ा सा नंगा बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा न्यूडिटी लानी पड़ेगी, मगर सेल्फ इमेज कैसे होती है, लोगों के पास कैसी कैसी सेल्फ इमेज होती है, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंग्लिश में बोलूंगा। 3 लड़कों ने ये क्वेश्चन पूछा है मुझे, है ना, सर आई हैव वेरी स्मॉल डिक, हाउ वुड आई सेटिस्फाई माई वाइफ। मैंने उन्हें कहा कि भाई देखो, पॉर्न देखना बंद कर लो और ये फिर जो एनलार्जमेंट वाला जो आइडिया है, ये सब जो कंपैरिजन कर रहे हो, वो पॉर्न देखना बंद करोगे ना तो धीरे धीरे ये सब चला जाएगा। ये साइज वाली ये जो थॉट्स आपके दिमाग में जो घुस चुकी है वो नहीं रहेगी। लड़कों का ठीक है, लड़कियों का भी ऐसा ही होता है। कहीं कहीं शीला की जवानी चाहिए, मुन्नी बाई वाली बॉडी चाहिए, ये सब हम होते हैं, देखते हैं। लोग सेल्फ यूथ आइकन जो होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं कि देखो रणवीर सिंह को देख लो, लड़की की शर्ट पहन के घूमता है वो वाला, तो अब यार क्या है यार, उसकी बॉडी कुछ भी पहन लेता है, हॉट दिखता है, सोचता है ना। ऐसे हम ऐसे यूथ आइकन को बना के हम चलते हैं, मगर ऐसे यूथ आइकन नहीं होने चाहिए। अगर बनना है उसमें ये एक बात है कि ये जो हॉट लोग हैं, ये जो यूथ आइकॉन बने हुए हैं, उनके और आपके मैन्युफैक्चर जिस कंपनी में आप बने हो वो एक ही है। और वो जो ऊपर वाला है ना, वो कभी सेकंड हैंड चीजें नहीं बनाता, वो ऑर्डिनरी चीजें नहीं बनाता, वो यूनिक चीज बनाता है। तो उसी पे ही सोच, उसी पे ही ध्यान रख के अपने आप को यार कुछ लव दो, अपने आप को अपना ऑनर करो, क्योंकि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट हो। मगर बात यहां पे चल रही है सेल्फ इमेज की। सेल्फ इमेज अगर ये अच्छी करनी है तो आप नहीं कर पाएंगे। अब ये बुक्स पढ़ के ये सब करके आप नहीं कर पाएंगे। आप इसके 2 सिंपल से रास्ते हैं। एक, अपने मां के पास बैठो ना। दुनिया में मां ही एक ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती। अगर आप कितने भी अगली हो एज अ वर्ल्डली स्टैंडर्ड, फिर भी वो यही सोचती है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा तो बहुत सुंदर है। मां कभी अपने बेटे के बारे में कभी नेगेटिव सोच नहीं रखती है। अगर वो बिगड़ा हुआ होगा तो भी ये पॉजिटिव सोचेगी कि एक ना एक दिन तो ये सुधर जाएगा। तो मां होती है ना, उसने आपको 9 महीने पेट में रखा है, उसने आपको बड़ा किया है। तो
इट इज द श्योरेस्ट वे कि आप अपनी माँ के पास जाओगे तो आपको बेटर सेल्फ इमेज मिलेगी। किसी दूसरे के पास से एक माँ के पास बेटर सेल्फ इमेज होती है आपके लिए, वो होती है। और दूसरी है जो मैं हर रोज बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, कि अपने आप के पास बैठो। आपको आप जितना जान सकते हैं उतना इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता। मैं सही से बोल रहा हूं, आपको आप ही जान सकते हैं। तो ये जो अपने पास बैठो यारो, मगर आप बोलोगे यार हम तो बहुत बैठते हैं, ऐसे नहीं। डू मेडिटेशन। जो दूसरा रास्ता है ये मेडिटेशन का है। यार मैं चलो मैं ये घर की बात नहीं ले रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मगर ये मेरी अपनी बात नहीं है। आप बाहर जाओ, देखो वेस्टर्न कंट्री में रिसर्च हुए हैं कि ये जो मेडिटेशन होता है उससे आपकी जो क्लैरिटी होती है थॉट्स की, ये जो आपकी विचार की जो क्लैरिटी होती है, हिंदी में क्लैरिटी को क्या बोलते पता नहीं है, मगर ये जो क्लैरिटी होती है वो बढ़ती है। इससे आप बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, यार सब बहुत अच्छा होता है, ऐसा रिसर्च बोलते हैं, गूगल कर लो। सो डू मेडिटेशन। ये दो रास्ते हैं। और तीसरा रास्ता लोग अपनाते हैं काउंसलिंग वाला, उसके बारे में तो हम फिर बोलने ही वाला हूं। ये नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो काउंसलिंग के बारे में होगा, सेल्फ वर्थ से सेल्फ इमेज वर्सेस ये काउंसलिंग वाली फंडा। तो चलो एनीवे, अच्छा लगा हो तो भी ठीक है, ना लगा हो तो भी ठीक है।